कितनी फिक्र है मुमरा शहर के अंदर। आज हॉकर्स का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या आप तक जानकारी आई है, जरा बताइए जनता को। लाइव जुड़े हुए हैं आप, ऐसी कोई अपशब्द यूज नहीं करना, किसी को आहत हो, किसी को ठेस पहुंचे। जी देखिए कि मैं आपको पहले बताऊं कि आज एक वीडियो मैंने देखी एक न्यूज के चैनल के माध्यम के जरिए मुझे पता चला कि इस शहर में एक मार्केट है गुलाब पार्क मार्केट, जिसके लिए काफी टाइम हम लोगों ने भी मदद की। वो मार्केट में गरीब हॉकर हम समझते थे कि उसमें गरीब हॉकर्स बसते हैं, वहां से उनका रोजगार चलता है, इसके लिए हमने मदद की। लेकिन अभी हम लोगों को पता चला, आज उसके जो मार्केट गुलाब पार्क मार्केट के अंदर राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन है, जो उसके अध्यक्ष है, उन्होंने एक खुलासा किया है वीडियो पे कि वहाँ यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके एमएलए, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए है, जो उनके नगर सेवक है, उन लोगों को उन्होंने वहां पर गाली दी। जो बहुत ही अफसोसजनक बात है कि यानी यहाँ गरीबों का जो हक है वो भी यहाँ के सत्ताधारी नेता लोगों ने खा के बैठा है। वो देखकर बहुत यानी हमको अफसोस हुआ। उसी पे हमने वो वीडियो को वायरल किया, लोगों के सामने उस बातों को लाई कि किस तरीके से जो नेता को हमने चुन के दिया, पहले तो उनके नाम जुड़ते थे कि वो कोई बड़ी बड़ी जमीनों की दलालियों में उनका नाम रहता था कि रिजर्वेशन के प्लॉट में दलाली कर ली उनने कभी। अभी अफसोस की बात है कि रास्ते पर बैठकर कमाई करने वाले हॉकर्स, गरीब जो दिन रात कमाते, उनका भी हक मार के ये नेताओं ने खा रखा है इस शहर के अंदर। ये इस शहर के लिए बहुत अफसोस की बात है। और जिस तरह से आज एक वीडियो भी वायरल हुआ है और बहुत ही तेजी से वो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या जानकारी? वही तो मैं बता रहा हूँ, वो इरशाद शेख का वीडियो वायरल हुआ है और उसमें उसने खुलासा किया है कि एनसीपी पार्टी के जो यहाँ के एमएलए है और जो उनके नगर सेवक है, उन्होंने उनको मित्तल ग्राउंड में जब मार्केट बसा था, वहां से वहां शिफ्ट करने के लिए, रोड को वापस लाने के लिए, गुलाब पार्क मार्केट में लाने के लिए उन्होंने वहां पर उनसे गाले डिमांड किए और गाले लिए उन लोगों ने, उनको सबको गाले देने पड़े। अब आप सोचिए कि अगर एक एक नेता उससे 3-3, 4-4 गाले, 10-10 गाले लिया होगा, तो उससे इनकम सोचिए आप कि दिन का 300 से लेकर 3000 तक एक एक नेता की इनकम है इनकी। ये कितने यानी बेशरम लोग है कि इनका यानी पहले नाम जुड़ता था कि जमीनों के हेरफेर में इनका नाम है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते, बीएमडब्ल्यू, लोगों का हक मार करके, शहर के आवाम का हक मार करके ये बीएमडब्ल्यू और ये मर्सिडीज लेके घूमते और हॉकर का हक मार के क्या उससे पेट्रोल भरवाते उन लोग वो पैसों से कि अपने घर का किचन चलाते। इनको ये भी बस नहीं हो रहा है। इसके ऊपर मतलब आपने अभी तक क्या सोचा है, किस तरह से ये शहर हमारा जा रहा है और उन नेताओं के हवाले है, जनता इसमें क्या रास्ता निकालेगी और अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए कि जनता अभी सब कुछ जान चुकी है। धीरे धीरे जिस तरीके से इनके हेर फेर, चाहे वो कब्रिस्तान की जमीन का हेर फेर हो, चाहे वो स्लाटर हाउस हमारा खा जाने की बात हो, चाहे वो हमारा रिजर्वेशन जमीन खा लेने की बात हो, चाहे वो यानी हर चीज जिस तरीके से इन लोगों ने हमारी जमीनों का हेर फेर किया है, उस पे लोगों का पहले से यानी मन बन चुका है। अभी तो ये एक नया खुलासा है कि इन लोगों ने हॉकर्स का भी हक मार के रखा है, उसमें भी इन्होंने दलाली खाई हुई, उसमें भी इन्होंने जमीन खाई हुई, कब्जा करके बैठे। तो अब आवाम ने अपना फैसला खुद करना है कि आपने नेता चुन के देना है या इस दलाल किस्म के लोगों को चुन के देना है, यह आवाम फैसला करेगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इलेक्शन है और हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम अच्छे लोगों को चुन के लाएगी और शहर का माहौल बदलेगा। इस विषय पे आपने उस अध्यक्ष से कुछ बात हुई आपकी? जी मैंने कॉल लगाया तो उससे मेरी बात हुई और बहुत से अच्छे खुलासे हुए मेरे। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उन खुलासों को भी सामने लाऊंगा। अभी मैं पहले इस पे फिलहाल पेपर वर्क कर लूं। मैं इस पे कल यानी जो म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर है उनसे मुलाकात करूंगा, मैं यहाँ पे पुलिस विभाग से मुलाकात करूंगा कि कौन है वो गुलाब मार्केट में जो नेताओं का उसने नाम लिया है, उनके कितने गाले हैं और वो कितना हफ्ता खा रहे यहाँ से, इस शहर से। आप सोचो कि उनका काम था, अगर वो गुलाब पार्क मार्केट को 15 सालों में, 20 सालों में, 15 साल यहाँ के एमएलए का टर्म है और 20 साल इन सब नगर सेवकों का टर्म है जिनका उन्होंने नाम लिया है, अगर उन्होंने इन लोगों को लीगल हॉकर जोन नहीं दिया तो इनलीगल हॉकर जोन क्या इसलिए नहीं दिया कि इनकी यानी इस तरीके से हफ्तेवारी चलती है, वहां पर लीगल बच जाएगा तो सब पेपर नाम सामने आ जाएगा करके। मैं अधिकारियों से मुलाकात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कितने बायोमेट्रिक हुए, कौन कौन नेता के बायोमेट्रिक हुए, कौन से हॉकर्स के बायोमेट्रिक हुए, कौन से नेता के नजदीकी ड्राइवर्स के ना किसके बायोमेट्रिक हुए। मैं उन सब का खुलासा मांगूंगा और किस किस को कहां पर शॉप सेलर हुई मैं पूरा खोल करके। आज तो एक इरशाद शेख का बयान आया है, कल मैं म्युनिसिपैलिटी का बयान लूंगा और मैं उनसे जवाब मांगूंगा कि तुमने ये कैसे होने दिया। तो पुलिस विभाग ये कैसे होने दे सकती कि नेता यहाँ पर यानी बख्शक बन करके हफ्ता वसूली कर रहे। राजीव गांधी एसोसिएशन के अध्यक्ष इरशाद जी से जब आपकी बात हुई तो क्या कुछ ऐसा वो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ घबराए जैसे भी लग रहे थे? बेशक वो घबराए हुए थे, उनको पता नहीं था शायद मेरे घर से जब वो न्यूज जो वाले जब उनकी रिकॉर्डिंग ले रहे थे वो स्पाई कैमरे पे ले रहे थे शायद से,
तो उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने फ्लो में बोल दिया। अब जब मैंने उनको फोन किया और मैंने पूछा तो थोड़ा घबराए हुए थे, उन्होंने मुझसे बात करने का था, उन्होंने बहुत सी चीजें बताई है मुझे, और वो सच्चाई है जो उन्होंने वो कैमरे पे कहा है, वो सच्चाई है, उन्होंने कबूल है मेरे पास भी। मैं इंशाल्लाह ताला सामने लाऊंगा, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, पहले पेपर वर्क तो कर लेने दीजिए। आपने देखा है कि एमआईएम बिना पेपर वर्क के, बिना सबूतों के आधार पे बात नहीं करती। सीधा चलते हैं एम गेट पर। जिस तरह से आपकी मेहनत रही रेलवे स्टेशन पर पिछले 5-6 दिन के अंदर, आपने बहुत मेहनत की, जरा उसकी रिजल्ट दीजिए जनता को, क्या क्या आपने कार्य किया रेलवे स्टेशन पर। जी देखिए कि आपको पता होगा हमारे शहर में मसले ही मसले, हमारे शहर का मसला खत्म ही नहीं होने का नाम लेता। अभी आपको रेलवे का पता होगा कि रेलवे में 2022 में जनवरी के महीने में 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए गए, उसको लेकर के शहर में आने काफी लोग परेशान थे। न्यू स्टेशन बनते कहीं पे भी राहत देने के लिए, लेकिन ये पहला मुमरा स्टेशन ऐसा है कि जहाँ पर 2 नए स्टेशन बनाए गए और लोगों को तकलीफ शुरू होगी। हमारा शहर जो है वो ईस्ट साइड के एरिया में बसा हुआ है और वेस्ट हमारा पूरा खाड़ी और हुआ है, तो लोगों की आबादी ईस्ट साइड है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 जो थे उसको 3 और 4 कर दिया गया और 1 और 2 को वहां शिफ्ट कर दिया गया। पहले ही रेलवे की तरफ से हमको कोई सुविधा नहीं है, ना एस्केलेटर्स हमारे पास है, ना हमारे पास एफओबी सही से बने हुए, वो जो आज से 40 साल 50 साल पुराने एफओबी है वही है टूटे फूटे, और हमारे पास कोई ट्रैक क्रॉसिंग नहीं है जहाँ से सीनियर सिटीजन बुजुर्ग यानी सेफली क्रॉस कर ले और वो ट्रैक चेंज कर ले। तो लोगों को ब्रिज चढ़ कर जाना होता है, उतर के आना होता है। ये सब मसले थे, जो फास्ट ट्रेन सेमी फास्ट ट्रेन का मसला था, उन सब पर हमने डीआरएम से मुलाकात की पिछले हफ्ते। हमने उनसे काफी अच्छी हमारी मीटिंग चली, आधा घंटा चली, हमने कुछ 7 डिमांड उनके सामने रखी और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम पिछले 6 महीने से उस पर फॉलो अप कर रहे हैं। हमने 1 महीना पहले डीआरएम सर से टाइम मांगा था, हमने अभी मीटिंग की है उनको, हमने 1 हफ्ता पहले उनको लेटर भी दिया था, तो हमको पूरी उम्मीद है कि जल्दी रिजल्ट आएगा। अभी हमारी मीटिंग में इंशाल्लाह देखिए उन्होंने हमसे वक्त मांगा है, वो जैसे कोई रिजल्ट हमारे शहर के लिए अच्छा रिजल्ट आता है हम लोगों के सामने शाया करेंगे, बहुत जल्दी शाया करेंगे। नंबर बदल रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर बदल रहा है, उसकी क्या ये एकदम छुपा हुआ था, इसको खोलिए, क्योंकि बुजुर्ग महिलाएं बुजुर्ग आदमी वहां नहीं चढ़ पा रहे, यहाँ से 4 नंबर पे जाना पड़ता है, 2 नंबर 1 नंबर ये लोग ने चेंज कर दिया। जी देखिए वही अफसोसजनक बात है ना कि आप कोई भी फैसिलिटीज दिए बिना हम लोगों को यानी इस तरीके से कैसे परेशान कर सकते हैं। हमने उन पर चर्चा की, हमने उनसे डिमांड भी की है कि आप प्लेटफॉर्म रीशिफ्टिंग करिए। तो देखिए अभी वक्त लगेगा, कोई भी मीटिंग अभी हुई है तो हम तत्काल उनसे तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको ऑन टेबल ही रिजल्ट दे दे। उन्होंने हमसे वक्त मांगा है और आपको एमआईएम का तरीका पता है कि एमआईएम हमारे, हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से सीखा है कि किस तरीके से हर काम के पीछे फॉलो अप लेना चाहिए, कैसे उसको मुकम्मल करके आवाम को राहत दिलाना चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला फॉलो अप लेंगे और उनको मुकम्मल करके इंशाल्लाह ताला आवाम को अच्छी राहत दिलाएंगे शहर में। कल आप एमआईएम के कार्यकर्ता आप लोग और वारिस पठान जी, आप लोग मतलब यहाँ से सीधा दहशत तक पहुंच गए। बेशक देखिए हमारे लोगों का मामला था, हमारे भाइयों का मामला था, उन मजलूमों का मामला था जिन पे जुल्म हो रहा है मीरा रोड में। उसके लिए उन लोगों ने गुहार लगाई थी, उन्होंने हमारे जो महाराष्ट्र के सबसे चर्चित एमपी है इम्तियाज जलील साहब एमआईएम पार्टी के, उनको भी उन्होंने फोन किया था, मदद मांगी थी। उन्होंने हमारे जो यहाँ के शेर महाराष्ट्र है हमारे वारिस पठान साहब, उनसे भी उन्होंने मदद मांगी थी। इसीलिए वारिस पठान साहब ने वहां पर मीरा रोड आकर के कमिश्नर से मिलने की यानी वो किया था, इरादा किया था और उन्होंने मेमोरेंडम भी लाया था। लेकिन आपको पता होगा कि हम लोगों को किस तरीके से यानी रोका जाता है हमारे पे बुलडोजर भी हम पे ही चलेगा, कार्रवाई भी हम पे ही होगी, केस भी हम पे ही बुक होंगे, और अगर हम हमारे लोगों की बात करेंगे तो हमको ही बीच रास्ते में रोका जाएगा। ये इस देश का हाल हो गया। तो इस पे हमने यानी वहां पर गए थे, हमने वारिस पठान साहब का साथ दिया और आगे भी वारिस पठान साहब ने कहा कि मैं 25 को आऊंगा, फिर अगर कोई भी ऐसा शख्स उस शहर में आएगा जो शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको रोकने के लिए मैं जरूर आऊंगा उस शहर में। हमारे लोगों के साथ खड़े होने के लिए, हमारे भाइयों के साथ मैं जरूर आऊंगा, तो हमारी पूरी टीम भी उनके साथ रहेगी इंशाल्लाह। मीरा भाईंदर के सीपी है पांडे जी, उन्होंने आह्वान किया था, पत्रकार परिषद भी ली थी, उनके अंदर ये बात क्लियर हो गई थी कोई भी बाहर का नेता नहीं आएगा मीरा रोड के अंदर, जैसे नीतीश राणे आने के बाद में अल्टीमेट दे दिया गया था। उसका आपने उदाहरण भी देखा, 19 तारीख को भी टी राजा नहीं आए। जी देखिए कि वो भले से नहीं है, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप बता रहे हो पांडे जी ने अगर ऐसा कुछ यानी अल्टीमेटम दिया तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बहुत खुश है कि एक सीपी को अपना काम करना चाहिए, बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी इस तरीके से कोई फिरका परस्त सोच रखने वाला शख्स एमएलए अगर इस तरीके से चैलेंज करता है पुलिस डिपार्टमेंट को, तो हमें लगता है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और पांडे जी को उस पर उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले उस पर एक्शन ले लेना चाहिए। जिस तरीके से हमारे विधायक को आपने आकर के घर पे आकर के नोटिस दी,
जिस तरीके से उनको बीच रास्ते में रोका, उसी तरीके से इस पे कार्रवाई होना चाहिए। इनको नोटिस इन पे तो केस बुक होना चाहिए इनकी जमान के लिए, और यानी उनको रोकना चाहिए। वो मुमरा तकलीफ में है, भिवंडी तकलीफ में है, एक वीडियो वायरल हो रहा था। देखिए, वो जो आपको पता है कि पूरे देश में अगर आपको पॉपुलर होना है, जो आजकल देश में चल रहा है, पॉपुलर होना है, तो आपको एक समुदाय के खिलाफ बात करनी है और आप चर्चा में आ जाते हो। उसी तरीके से सबको पता है, भिवंडी ले लो, मुमरा ले लो, गोवंडी ले लो, मीला रोड ले लो, ये हमारा एक गेटो है, हमारा यानी आबादी भरा एरिया, तो इसके खिलाफ लोग बात करते। ऐसे बकवास लोगों की ना बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए, ना इनको महत्व देना चाहिए। ये सिर्फ माइक पे बोल सकते हैं, इनको हमको इग्नोर ही करना चाहिए। जैसे कि सैफ पठान भी मुमरा शहर के अंदर राजनीति कर रहे हैं, दोनों समुदाय की बात करते हैं। अगर आपको राजनीति चमकानी है तो उनको क्यों नहीं फॉलो करते? वो भी एक समुदाय को टारगेट करते, राजनीति में आगे बढ़ जाते। देखिए, पहले तो मैं इस देश का नागरिक हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, और मुझे मेरे हुजूर ने या मेरे इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि मैं किसी के खिलाफ नफरत रखूं या रखूं। इसके लिए हम सबको साथ में लेके चलने पे बिलीव करते हैं। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं, जो हमको हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, हम उस पे चलते हैं। ऐसे लोगों से हमको कोई सीख नहीं लेनी है, हम जिनको फॉलो करते हैं उनसे हम काफी कुछ सीखे थे। आखिरी संदेश मुमरा की भोली भाली जनता को आप क्या देंगे? देखिए, आवाम के सामने जिस तरीके से मैं मुमरा के लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, जिस तरीके से आपके सामने डे बाय डे चीजें फूल रही है, जिस तरीके से आपको पता चल रहा है कि जो यानी पिछले 15 सालों से एमएलए है, जो 20 सालों से नगर सेवक है, किस तरीके से आप लोगों का मार के बैठे। आज जिस तरीके से यानी ये हॉकर्स की जगह खाने का मामला है, तो आप एक सोच करके अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें। एक वोट करना सिर्फ वोट नहीं है, ये आपकी ताकत है, ये आपका राइट्स है, जो आप वोट के जरिए जाहिर करते हो। तो आपको एक अच्छा प्रतिनिधि आपके लिए चुनना जरूरी है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से आप लोगों के साथ, आपने देखा है कि हम सत्ता में नहीं रह के भी आवाम के लिए हमारे लोग काम करते, डे नाइट लगे हुए। और आपने देखा है कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, हमारे एमपी इम्तियाज जलील साहब हो, हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, वारिस पठान साहब हो, या हमारे जितने भी लीडर है, फयाज अहमद खान साहब, सब किस तरीके से आवाम की खिदमत में लगे रहते हैं। आप अच्छे नेताओं को चुनिए, अपनी जमात अपनी पार्टी को चुनिए, ताकि मुस्तकबिल में आपके लिए अच्छे फैसले जो ऐवानों में होते हैं, वो अच्छे लीडर आपके लिए वहां पेश होकर के उसे उठा सके। आपके लिए भी चैलेंज है। मुमरा शहर के अंदर पहला इलेक्शन होगा खासदार का, दूसरा इलेक्शन होगा आमदार का, तीसरा इलेक्शन होगा नगर पालिका। पहली तैयारी आपकी क्या? देखिए, पार्टी का बड़ा फैसला है, पार्टी इसमें जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। ये तीनों इलेक्शन में जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उसके साथ हैं। हम हमारी आवाम की तरफ से, मुमरा की तरफ से हम अपनी बातें रखेंगे हमारे आला अधिकारियों के सामने, और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि वो अच्छे फैसले लेंगे हमारे शहर के लिए। माजी में जो भी हुआ ऐसा इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। इस बार मैं सदर हूँ, यहाँ पर मुझे सदारत दी गई है, मुझ पर भरोसा किया गया है, तो मैं मेरी आवाम के भी भरोसे पे इंशाल्लाह ताला उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरे सदर साहब के भी भरोसे पे, और एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा फैसला हमारे शहर के लिए लाने की कोशिश। जनता के बीच में जब जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? मुमरा शहर कर्मभूमि, जन्मभूमि आपकी मुमरा। अभी इलेक्शन को काफी टाइम है, अभी से मुद्दे क्या बताना, इनके पास जिसके कुछ होता नहीं। हर हमारे काम को देख के हमारा फॉलो अप करते, जो हम काम करते उसके पीछे पड़ते। अगर अभी मैं मुद्दा बोल दूं तो अभी से कल से ही उस पर काम पे लग जाएंगे। इनको थोड़ा सस्पेंस में रहने तो इंशाल्लाह इलेक्शन पीरियड में सब खोलेंगे, सबकी चड्डियां उतारेंगे, किसके अंदर खाकी क्या सब दिखाएंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात जो भूल गए हो कुछ याद आता है? इंशाल्लाह बाद में आराम से बात करेंगे, इंशाल्लाह सब बातें आराम से बताएंगे। अल्लाह। ये थे सैफ पठान।